वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग सबसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एडोलसेंस। तो एडोलसेंस जो है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का थर्ड पार्ट है ह्यूमन बीइंग के लिए। पहला होता है इन्फेंसी, सेकंड होता है चाइल्डहुड, थर्ड होता है एडोलसेंस एंड लास्ट होता है एडल्टहुड। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है हम लोग का, एडोलसेंस। तो एडोलसेंस किस एज से किस एज तक होता है, 13 to 19 ईयर्स। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। एडोलसेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ। एडोलसेंस इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड एडोलसेर विच मीन्स टू ग्रो और टू मैच्योर। तो एडोलसेंस किस वर्ड से आया, एडोलसेर, विच उसका मतलब क्या होता है, ग्रो होना या फिर मैच्योर बनना। तो इंडिविजुअल विच कम्स बिटवीन द एज ऑफ 13 to 19 years is said to be adolescence. Adolescence is that period which begins at the end of childhood and in the beginning of adulthood. तो adolescence कौन सा टाइम है, वो टाइम है जब बच्चा का चाइल्डहुड ख़त्म होता है और एडल्टहुड स्टार्ट होता है। इस बीच में जो टाइम आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं। तो चलिए हम लोग एक साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग भी देखते हैं इसको क्या बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टेनले हॉल, एडोलसेंस इज़ द पीरियड ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। मतलब एडोलसेंस ऐसा पीरियड है जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रॉम रहता है बच्चे के अंदर। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि किसने कहा था एडोलसेंस इज़ द पीरियड ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। तो किसने कहा था, स्टेनली हॉल। In primitive age, the child was considered to be an adolescent when he was capable of reproduction. But today, it has broad meaning and includes physical, mental, emotional and social maturity. तो पहले ज़माने में बोला जाता था कि अगर बच्चा रिप्रोड्यूस कर सकता है, मतलब रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो गया, यानी वो प्यूबर्टी अटेंड कर लिया, तो वो क्या हो गया, एडोलसेंस हो गया। बट आज के ज़माने में उस बच्चे को एडोलसेंस बोला जाएगा जिसका फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल मैच्योरिटी लेवल अप टू एज हो उसका। ठीक है, तो इसके अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया कि किसको एडोलसेंस बोला जाता है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होगा, सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन चेंजेस ऑकर्स इन मसल्स एंड फैट टिश्यू, नर्वस सिस्टम इज़ फुली डेवलप्ड, ब्रेन, हार्ट, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम आर डेवलप्ड। इसमें क्या होता है, बच्चे टोटली पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। उसका मसल्स, फैट टिश्यू, हार्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, ये सब अच्छे से डेवलप हो जाता है। अब उसका मेंटल डेवलपमेंट कैसा होता है, एज द ब्रेन इज़ फुली डेवलप, थिंकिंग एंड रीजनिंग डेवलप इन रिलेशन टू द एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल, मेमोरी बिकम रिच, इमेजिनेशन इज़ हाईली डेवलप। मतलब इस फेज़ में आते आते बच्चा टोटली एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। उसका इमेजिनेशन पावर बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका रहता है, उसका मेमोरी बहुत ही अच्छा हो चुका रहता है। फास्ट एंड पर्सनल रिलेशनशिप, इसमें क्या होता है, फास्ट और पर्सनल रिलेशनशिप होना लगता है बच्चों के बीच में। गर्ल्स एंड बॉयज़ मेक्स फ्यू फास्ट एंड पर्सनल फ्रेंड्स एंड एस्टेब्लिश क्लोज रिलेशनशिप, दे टॉक ईच एंड एवरीथिंग टू दी क्लोज फ्रेंड। मतलब इसमें बच्चे लोग अपने स्तर पे, मतलब अपने लेवल पे उन लोग अपना क्लोज फ्रेंड बनाना शुरू कर देते हैं। आप लोग देखते ही होंगे एडोलसेंस वाले एज के जो बच्चे होते हैं उसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं या फिर जो भी फ्रेंड होते हैं, ट्रू फ्रेंड होते हैं, उसके लिए उन लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो इस टाइप की फीलिंग आ जाती है रिलेशनशिप में। फिर लेक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, तो इसमें बच्चे में स्टेबल नहीं होता है बच्चा और ना ही एडजस्ट कर पाता है किसी भी माहौल में। एडोलसेंस इज़ वेरी अनस्टेबल, very fast changes occur at this stage. At one time he thinks one thing, but at second moment he thinks another. His mental state is not stable, therefore he is unable to adjust with the environment. मतलब इस स्टेज में बच्चे अपने आप को ही सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही ठीक है, जो हम कर दूसरा कोई जो बोल रहा है वो सही नहीं होता है। तो इसमें उनको जो चीज़ लगता है सही है वही सही होता है, इसलिए उनका माइंड क्या होता है, स्टेबल होता है। कभी लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है तो वो उसको वही सही लगेगा, अगर आप जितना भी उनको समझा दें तो वो नहीं समझ सकते हैं। फिर किसी टाइम ऐसा आएगा अगर वो इमोशनली अनस्टेबल है, कुछ किसी से झगड़ा हो गया तो लगेगा नहीं वो अच्छा दोस्त नहीं है, जब वो अच्छा नहीं है, इस टाइप से हो जाता है। फिर हीरो वर्शिप, इसमें क्या होता है, hero worship is significant tendency of this state. They try to behave like those character of films and stories who
हु हैव इम्प्रेस्ड देम। इसमें बच्चा क्या करेगा, जो एक्टर या एक्ट्रेस या फिर जो भी उनके आइडल हो गए जिससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, उनकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। उनका जो कैरेक्टर है वैसा अपने आप को ढालना शुरू कर देंगे। जैसे हेयर कटिंग आप लोग देखते होंगे, हेयर कटिंग बच्चा वैसे करने लगता है, ड्रेसिंग सेंस वैसे करने लगता है हीरो हीरोइन की तरह। फिर रिलीजियस फीलिंग। Religious feeling is very strong. They believe that God is behind their success. They respect religion and religious people. तो इसमें क्या होता है, बच्चों को लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान की ही मर्जी से हो रहा है। भगवान अगर जो करेंगे वही सही होगा। अगर वो सक्सेस कर रहे हैं तो भगवान ही उन्हें सक्सेस दे रहा है। तो वो रिलीजियस बिलीफ को बहुत ज़्यादा फैथ करेंगे। कुछ भी हो रहा है पूजा पाठ ये सब में बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। फिर फीलिंग ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। फीलिंग ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. दे आर ऑलवेज एलाइट फॉर देयर सेल्फ रेस्पेक्ट. व्हेन देयर सेल्फ रेस्पेक्ट इज हर्ट दे गेट ड्रास्टिक स्टेप्स। मतलब इसमें बच्चा को अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। वो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट नहीं करना दे सकते, अपने आप को कहीं गिरते हुए नहीं देख सकते। अगर उनका सेल्फ रेस्पेक्ट पर चोट पहुंचा तो समझो वो टोटली हर्ट हो जाएंगे, उनको इसके अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप। बॉयज़ एंड गर्ल्स ट्राई टू एक्सपेंड देयर सोशल सर्किल. दे एस्टेब्लिश क्लोज रिलेशनशिप विद देयर ग्रुप मेंबर. यहाँ पे एडोलसेंस में क्या होता है, ग्रुप की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चा ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करता है, उसको अपना एक सर्किल चाहिए होता है, क्लोज फ्रेंड का सर्किल। वो उसी ग्रुप में रहेगा, जो भी कुछ शेयर करेगा उसी ग्रुप से शेयर करेगा। पेरेंट्स से भी इवन नहीं करता है जितना वो उस ग्रुप से करता है। तो 9th नंबर हम लोग क्या है, एल्ट्रुइज्म. एडोलसेंट डेवलप द फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस एंड कॉपरेशन. दे डू नॉट हेजिटेट टू गिव देयर लाइफ फॉर कंट्री. दे हैव एक्सट्रीम एंड इंटेंस फीलिंग ऑफ एल्ट्रुइज्म. इसमें होता है कि बच्चा के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस और कॉपरेशन का फीलिंग डेवलप हो जाता है। वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगा अपने लाइफ को त्यागने से, चाहे वो कंट्री के लिए हो या चाहे किसी और के लिए हो। इसमें बच्चे के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉपरेशन और सेक्रीफाइस का फीलिंग डेवलप हो जाता है। फिर 10th में क्या है, मेंटल इंडिपेंडेंस. एडोलसेंट्स आर टू सेंसिटिव फॉर देयर इंडिपेंडेंस. देयर फीलिंग ऑफ रिवोल्ट स्प्रिंग्स फ्रॉम ए डिज़ायर ऑफ इंडिपेंडेंस. इसमें होता है इस एज में कि बच्चे को इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा पसंद है। वो कोई भी चीज़ में रोक टोक पसंद नहीं करता है। अगर कोई इसको रोक टोक करेगा तो वो रिवोल्ट करना स्टार्ट हो जाता है। जैसे गार्जियन उसको मना करते हैं कि लेट नाइट पार्टीज़ नहीं करना है, घूमने नहीं जाना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, तो आप लोग देखते होंगे कि बच्चा अपने पेरेंट्स से लड़ने लग जाता है। तो इसलिए इसमें मेंटल इंडिपेंडेंस का भावना क्योंकि डेवलप हो जाता है।